नमस्कार, मैं हूं सिरांधा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। श्री राम का जन्म हुआ अयोध्या में, देवी सीता का जन्म हुआ सीतामढ़ी में, लेकिन महाबली हनुमान का जन्म कहां हुआ? जब हमने पुराणों को खंगाला और पौराणिक कहानियों को देखा तो जवाब मिला महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अंजनेरी में हुआ महाबली हनुमान का जन्म। तो आइए चढ़ते हैं उस पर्वत पर जहां मिलती हैं हनुमान से जुड़ी ढेरों निशानियां। जानकार मानते हैं कि महाबली का जन्म झारखंड के गुमला शहर में अंजन धाम की गुफाओं में हुआ। कुछ के मुताबिक जन्मस्थली कर्नाटक के हम्पी में है। किसी को लगता है कि वो जगह राजस्थान के चुरू में है, तो कई जानकारों का अंदाजा है कि हनुमान का जन्म स्थान भुवनेश्वर के आसपास खुर्दा की पहाड़ियों में है। लेकिन सबसे बड़ा दावा होता है महाराष्ट्र में नासिक के अंजनेरी पर्वत को लेकर। कहते हैं उस पर्वत पर आज भी महाबली हनुमान के जन्म से जुड़ी कई सच्ची निशानियां मौजूद हैं, जिन्हें आज भी कोई खारिज नहीं कर पाता। अंजनेरी पर्वत की तलाश में हमारी टीम ने 12 ज्योतिर्लिंगों में एक त्र्यंबकेश्वर धाम का रुख किया। इसकी एक खास वजह है। श्री राम राम दावे के मुताबिक आज का त्र्यंबकेश्वर धाम ही वो जगह है जहां युगों पहले मां अंजनी ने तपस्या की थी। यहां हमें तलाश थी एक ऐसे सूत्र की जो अंजनेरी पर्वत का रास्ता बता सके, जो सदियों पुरानी कहानी के तारों को आज की हकीकत से जोड़ सके। केसरी नाम का वानर था, वो केसरी पवन का अवतार माना गया है। और अंजना एक शापित नारी, एक अप्सरा या एक देवता मानी गई है जिसका जन्म होता है। और वो बड़ी शिवजी की तपस्या करते, त्र्यंबकेश्वर भगवान की तपस्या करते हैं। तो आशुतोष त्र्यंबक भगवान उनको प्रसन्न हो गए और केसरी जो वायु के अवतार थे उनको बड़े बलशाली थे, तो उनको बताया कि तुमको भी पुत्र ऐसा ही होगा। लोगों ने बताया कि यहां से कुछ ही दूरी पर अंजनेरी गांव है, जहां से एक रास्ता हनुमान जन्मभूमि की तरफ जाता है, जो पहले ऋषिमुख पर्वत कहलाता था, लेकिन आज अंजनेरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। रास्ते में ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला की चोटियां दिखी। इन्हीं में एक अंजनेरी पर्वत भी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी महाबली हनुमान का जन्म स्थान है। अंजनेरी गांव में लोगों ने बताया कि वो पर्वत पास में ही है, जहां की निशानियों में आज भी भगवान हनुमान का अक्स दिखता है। बड़ा तो उन्होंने जब छलांग लगाई तो वही पैर, जब पहली छलांग लगाई तो वही पैर का निशान, वो जो तालाब है। गांव से आगे का एक लंबा रास्ता गाड़ी के साथ ही तय करना होगा, जिसके बाद शुरू होगी एक खतरनाक चढ़ाई। और उस चढ़ाई के बाद मिलेगी वो गुफा जहां माता अंजनी ने महाबली हनुमान को जन्म दिया था। जैसे ही हम पर्वत के करीब पहुंचे, हमें महाबली का एक मंदिर दिखा। मंदिर के अंदर हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा थी। पूछने पर लोगों ने कहा कि अंजनेरी पर्वत ही वो जगह है जहां मां अंजनी ने तपस्या की थी। अंजनी मां ने तप के लिए इस स्थल को चुना क्योंकि उनके पिता भी इसी स्थल में थे, त्र्यंबकेश्वर में, गौतम ऋषि, और उनकी माता अहिल्या थी। अंजनी मां ने जब यहाँ पे कठिन तपश्चर्या की तो भगवान शिवजी ने प्रसन्न होके उनको वरदान दिया कि 11 बार रुद्र होके मैं ही तुम्हारे घर से जन्म लूंगा। तो इसलिए अंजनी मां ने यहाँ पे तप किया था। पर्वत की उन निशानियों को हमारी टीम देखना चाहती थी। तभी इस धाम से जुड़े चमत्कार के एक दावे ने हमें हैरत में डाल दिया। कहते हैं आज भी जब यहां हवन किया जाता है तो कभी कभी अग्निकुंड की लपटों में महाबली हनुमान प्रकट होते हैं।
उस यज्ञ के दौरान जितने भी भक्त यहाँ पे 5-50 लोग जो यज्ञ के दौरान मौजूद थे, काफ़ी देर रात तक यज्ञ था, और जैसे ही पूर्णाहुति का शुरू हुई और जैसे ही घी की धार ऊपर गिरी तो एक आकृति बन गई, और जो आकृति मतलब हवन में आकृति बन गई। अच्छा। और वो आकृति के ऊपर वो जो घी की धारा थी वो गिर रही थी, और वो 2 मिनट के लिए नहीं, बल्कि जब तक वो धारा गिर रही थी तब तक वो आकृति बनी रही थी। ये देखिए सर आप। अच्छा, तो ये तस्वीर आप कह रहे हैं ये यज्ञ की तस्वीर है? जी सर। अब ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप कहाँ पे बता रहे हैं, ये हनुमान जी ये का? देखिए सर, ये इनका नाक दिख रहा है, ये आँख है, ये ललाट की देखा है, ये पूरे बैठे हुए अवस्था में हनुमान जी की पूरी मूर्ति के दर्शन यहाँ पे होते हैं। जैसे कि आप क्लियरली ये मुख का भाग जो है वो बना हुआ देख सकते हैं अग्नि के अंदर। अच्छा, ये पूरा मुख का भाग आप बता रहे? पहली नजर में ये तस्वीर आंखों का धोखा लग सकती है, लेकिन दावे के मुताबिक अग्निकुंड में बजरंग बली का अक्स दिखाई देना अब रोज की बात है। अग्निकुंड से उभरती ये तस्वीर रहस्यमय थी, लेकिन हमारी टीम के लिए इस रहस्य को समझने से ज्यादा जरूरी था पर्वत की उस चोटी पर पहुंचना जिसे राम भक्त हनुमान की जन्मभूमि माना जाता है। महाबली के जन्म स्थान से हमारी टीम अब चंद घंटे की दूरी पर थी। थोड़ी ही देर में सभी साक्ष्य हमारे सामने होंगे। वो गुफा जहां मां अंजनी ने तपस्या की थी, बाल हनुमान की लीला से जुड़ी एक निशानी, वो तालाब, पर्वत की वो चोटी जहां पवन पुत्र का जन्म हुआ था। देख रहे हैं कुछ तो है। हमारी टीम उस जगह तक पहुंची जहां हनुमान का जन्म स्थान बताया जाता है, जहां लोगों से बात करने से भी ऐसी ही जानकारियां भी मिली कि ये स्थान ही हनुमान का जन्म स्थान है। लेकिन उसके बाद अब बारी थी इस पर्वत पर जाने की, जिसे कहते हैं अंजनेरी पर्वत। महाबली हनुमान की जन्मभूमि की तलाश में हमारी टीम नासिक के ब्रह्मगिरी पर्वत की चढ़ाई कर रही थी। क्या यही वो धरती है जहां पवन पुत्र ने जन्म लिया था? क्या उन चोटियों पर महाबली की बाल लीलाओं से जुड़े निशान आज भी दिखेंगे? आज एक एक करके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। हमें बताया गया था कि जन्मस्थान से पहले अंजनी गुफा मिलेगी, जो अब हमें नजर आने लगी थी। कहते हैं इसी गुफा में माता अंजनी रहा करती थी। बताया जाता है कि त्रेता युग में वनवास के दौरान श्री राम भी लक्ष्मण और सीता के साथ इस गुफा में आए थे। माना यह जाता है कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और सीता इस जगह पर माता अंजनी से मिलने के लिए आए थे। ठीक इसी गुफा में ये सभी लोग माता अंजनी से मिले, उनसे आशीर्वाद लिया और कुछ देर तक यहाँ विश्राम किया था। लेकिन माता अंजनी की ये जो गुफा है, यहाँ पर वो लंबे समय तक रही थी, लंबे समय तक साधना करती रही थी, और यही तमाम कहानियों को यहाँ जितनी भी मूर्तियां हैं उनमें दर्शाया गया है। अब हम हनुमान जी की जन्मभूमि के करीब थे और शायद यही हमारी मंजिल थी। क्या ये महाबली की जन्मभूमि है? ये पक्का करने के लिए अंदर गए। अंदर मां अंजनी की प्रतिमा थी, जिसके सामने बाल हनुमान की मूर्ति प्रणाम मुद्रा में थी। तभी हमारी निगाह धाम के नाम पर पड़ी। ये ध्यान मंदिर मुख्य मंदिर नहीं है, जन्मस्थान मंदिर नहीं है। ये सिर्फ ध्यान मंदिर है। अंजनी माता ने इधर ध्यान किया था और बहुत बड़े पैमाने पे लोग यहाँ आते हैं, ध्यान करते हैं और आगे अंजनी माता का मुख्य मंदिर वहाँ पे दर्शन लेते हैं। इसके भी आगे, इससे भी आगे ये मंदिर के पीछे से वो रास्ता दिख रहा है आपको, वहाँ के आगे ये रास्ता। अच्छा। इससे 2 किलोमीटर आगे वो पहाड़ से ऊपर अंजनी माता का मुख्य मंदिर है। महाबली का जन्मस्थान अभी 2 किलोमीटर दूर था। रास्ता बताने वाले शख्स के साथ हम पर्वत के उस मोड़ पर पहुंचे जहां एक सरोवर दिखाई दिया। बताया गया कि यह सरोवर बाल हनुमान की लीला का सबसे बड़ा सबूत है। वहां बाएं पैर के पंजे के दबाव से
एक बड़ा गड्ढा हो गया जो आज एक सरोवर बन चुका है। यह तालाब दावे के मुताबिक बाएं पैर के पंजे के आकार का है या नहीं, यह समझने के लिए ऊंचाई पर जाना पड़ता है, जहां से सरोवर बिल्कुल बाएं पैर के पंजे की तरह दिख रहा था। ये एड़ी, यहां उंगलियां और इस जगह अंगूठा। कहते हैं सूर्य को निगलने के लिए हनुमान ने यहीं से आसमान में छलांग लगाई थी। इस कहानी की पड़ताल के लिए हमने थोड़ा दिमाग लगाया। सोचा अगर यह कहानी सच्ची है तो पैर का यह निशान पूर्व की दिशा में ही होना चाहिए, क्योंकि कथा में कहा गया है कि वो घटना सूर्योदय के वक्त की थी। हमने एक मोबाइल ऐप के सहारे इस निशान की दिशा को जांचा। अब आप इस कंपास पे देखिए, यहां पे जो आगे का निशान आपको नजर आ रहा है, जो आगे पैर की जो उंगलियां हैं उस तरफ, ये पूरब की दिशा में आपको दिखाई पड़ेगा कि ये पूरब की तरफ है। दूसरी तरफ जो पीछे जो एड़ी है वहां पर ये पश्चिम नजर आ रहा है आपको, कि पश्चिम वेस्ट दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि वाकई यहां पे पूरब है, यहां से सूर्योदय होता है, यहां पश्चिम है, यहां से सूर्यास्त होता है। यानी जो दावे किए जाते हैं वो सिर्फ दावे भर नहीं है, बल्कि उनके पक्ष में कई सारे तर्क हैं। उन तर्कों को साबित करने के लिए कई ऐसी चीजें हैं जो लोग पेश करते हैं, और यही वजह है कि इस पूरे पहाड़, इस पूरे क्षेत्र में लोगों की आस्था बहुत ज्यादा गहरी है, और लोग मानते हैं कि भगवान हनुमान का जन्म इसी जगह पर हुआ था, और वो किसी ना किसी रूप में आज भी यहां पर विराजमान है। वाकई ये तालाब अद्भुत है, जिसके आधार पर अंजनेरी पर्वत को ही हनुमान जन्मभूमि माना जाता है। अब जन्मस्थान को लेकर हमारी टीम की बेकरारी बढ़ती जा रही थी। मंजिल करीब थी। कुछ देर में वो अद्भुत जगह पहली बार किसी टीवी कैमरे में कैद होगी। आप देख रहे हैं कुछ तो है। यहाँ तालाब को देखने से तो यही लग रहा था कि ये किसी के बड़े पैर का निशान हो। तो क्या एक इत्तेफाक था कि तालाब पैर के निशान की तरह था, या इस कहानी में कोई सच्चाई भी थी? हमने इसका भी पता लगाया, लेकिन अपने तरीके से, और हमें जो दिखा वो चौंकाने वाला था। आखिरकार हमारी टीम उस जगह पहुंच ही गई जहां से पवन पुत्र के जन्मस्थान होने का दावा जुड़ा है। यहां एक छोटा मंदिर था। दावा होता है कि यह मंदिर उसी जगह पर है जहां युगों पहले महादेव के वरदान से हनुमान का जन्म हुआ था। मंदिर के अंदर माता अंजनी और महाबली हनुमान की एक अद्भुत प्रतिमा थी, जिसमें बाल हनुमान माता अंजनी की गोद में दिखाई देते हैं। इसी मंदिर में ये जो मूर्ति है, जरा आप उसे ध्यान से देख लीजिए, गौर से देख लीजिए। ऐसी मूर्ति आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अंजनी माता की ये जो मूर्ति है, जिसमें बाल हनुमान उनकी गोद में है, ये काफी बाद में यहां पर लगाई गई है, लेकिन जो दावा है इस जगह से जुड़ा हुआ है वो काफी पुराना है। और उसकी वजह नीचे की तरफ आप जो दो पिंड देख पा रहे हैं वो है। ये दोनों पिंड को स्वयंभू माना गया है, यानी अपने आप प्रकट हुए हैं। और माना यह जाता है कि ये पुरानी मूर्तियां हैं। एक तरफ हनुमान है, दूसरी तरफ उनकी मां अंजनी है, और हनुमान और अंजनी की इस तरह से यहां पर पूजा की जाती है। जितनी मान्यता इस जगह पर जो मंदिर की है, वो इंटरेस्टिंगली ये यहां पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि हनुमान को हर जगह, हर मंदिर में हनुमान की पूजा की जाती है, लेकिन यहां पर पहले उनकी मां की पूजा की जाती है। मान्यताओं के मुताबिक अंजनेरी पर्वत की ये चोटी ही माता अंजनी की तपोभूमि है, और यही मंदिर महाबली हनुमान का जन्मस्थान है। लेकिन ये हनुमान जन्मभूमि से जुड़ा इकलौता दावा नहीं है। झारखंड के गुमला में भी पहाड़ियों के बीच अंजन धाम मौजूद है। वहां भी कुछ गुफाएं हैं। वहां भी माता की तपस्या और पवन पुत्र के जन्म का दावा होता है। झारखंड का यह इलाका रामायण में लिखे गए दंडकारण्य क्षेत्र में ही आता है। कुछ ऐसा ही दावा कर्नाटक में हम्पी के पास मौजूद किष्किंधा को लेकर भी होता है।
लोगों की मान्यता भी यही है कि यही वो जगह है जहां पर हनुमान का जन्म हुआ था। रामायण पर शोध करने वालों के मुताबिक राम कथाओं में जिस किष्किंधा का जिक्र हुआ है उसके कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास ही होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि किष्किंधा में ही श्री राम और महाबली हनुमान की पहली मुलाकात हुई थी। सुग्रीव किष्किंधा के राजा थे, जिनके सबसे बड़े साथी थे हनुमान। लेकिन अंजनेरी पर्वत नासिक में भी मिलता है और किष्किंधा में भी। अंजनेरी गुफा और मंदिर भी दोनों जगह हैं। दोनों जगहों पर अंजनी माता के गोद में बाल हनुमान की प्रतिमा भी एक जैसी है। लेकिन ये सरोवर केवल नासिक में ही देखने को मिलता है, जिसकी कहानी बाल हनुमान की लीला से जुड़ती है। हालांकि इस कहानी पर आंख बंद करके यकीन करना उन आस्थाओं के साथ बेईमानी होगा जो देश के दूसरे हिस्सों में सदियों से कायम है। इसलिए किसी एक जगह को भगवान हनुमान का सच्चा जन्मस्थान कहना जायज नहीं होगा। यहाँ बाल हनुमान की प्रतिमा है और हनुमान से जुड़ी कई निशानियां भी, लेकिन और भी कई स्थानों को हनुमान का जन्म स्थान माना गया। फिर वो क्या है? और वैसे भी आस्था और तर्कों की लड़ाई अक्सर बेनतीजा ही खत्म होती है। यहाँ भी कहानी कुछ ऐसी ही थी। तो अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।